Numerical number 2.5. A car moves with uniform velocity of 40 meters per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform decelerations. Find deceleration, mean negative acceleration find out करना है जो बॉडी में वेलोसिटी में कमी की वजह से पैदा हो रहा है, और सेकंड बॉडी ने कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। 2.5. A car is moving with initial velocity 40 meters per second. और कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कार मूव कर रही है 5 सेकंड तक। 10 सेकंड बाद ये रुक जाती है और सो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। सबसे पहले इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf 0, Vi 40 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम 10। 40 लेफ्ट साइड पे आके -40 में चेंज। A मल्टीप्लाई बाय 10 -40 डिवाइडेड बाय 10 we get A is -4 meter per second square. Now कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती है, यानी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी वही है। इसका नाम V रख लें। 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है 5 सेकंड के लिए। इस 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया पहले वो फाइंड करते हैं। वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। पहला डिस्टेंस 40 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट कवर 200 मीटर डिस्टेंस। तो ये इसने पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम मालूम कर चुके हैं जो कि 4 है माइनस मल्टीप्लाई S2 सेकेंड डिस्टेंस। गाड़ी 10 सेकंड बाद रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। Vi जिस स्पीड से ये यूनिफॉर्म से मूव कर रही थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 40 का स्क्वायर। ये -8 मल्टीप्लाई S2 40 का स्क्वायर -1600। माइनस माइनस से कैंसल, सो S2 इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 8। अगेन डिस्टेंस आया 200 मीटर। तो कार ने नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 200 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया है। सो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार 200 प्लस 200 मीन 400 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी कार। सो S इज इक्वल टू 200 प्लस 200 400 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी कार 15 सेकंड में। न्यूमेरिकल नंबर 6. A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speeds in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. Numerical number 2.6. A train starts from rest mean initial velocity 0 meter per second. And acceleration means 0.5 meter per second square. After 100 meter distance cover, 100 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। हमारे पास Vi, A, S और F जो मौजूद हैं। सो अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 2AS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। A की वैल्यू 0.5, S फाइंड आउट, S मीन 100, VF फाइंड करनी है, Vi 0। डेसिमल ख़त्म करने के लिए 10 लगाएंगे, 0 0 से कैंसल, डेसिमल ख़त्म। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 VF स्क्वायर।
तो VF स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी आई डेट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस न्यूमेरिकल की कंडीशन ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उस किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। सो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से डिवाइड किया, 3600 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कैंसल, वी गेट 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये है ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। न्यूमेरिकल नंबर 8, a cricket ball is hit vertically upward and returned to the ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball. एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, तो सबसे पहले हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और बॉल तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 6 सेकेंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है, यानी बॉल के ऊपर और वापस आने का टोटल टाइम 6 सेकेंड है। हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं द बॉल इज मूविंग अपवर्ड, द बॉल इज मूविंग अपवर्ड। बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फिर टाइम एक तरफ का लेना पड़ेगा, टाइम फॉर अपवर्ड। जब टाइम फॉर अपवर्ड होगा वो फिर 3 सेकंड रह जाएगा, और जी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होती है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास VI रिक्वायर्ड है, जी की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम फर्स्ट लगा लेते हैं इक्वेशन। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF बॉल ऊपर जाके रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, VI फाइंड करनी है, G की वैल्यू -10 है, बॉल को ऊपर जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है 3 सेकेंड, वी गेट VI -30। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो VI 30 मीटर पर सेकेंड होगी। तो बॉल को इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। अब बॉल कितनी हाइट पे गया उसको फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। H फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अभी फाइंड किया 30, टाइम फॉर अपवर्ड 3 सेकेंड, 1/2 जी की वैल्यू -10 और टाइम 3 का स्क्वायर। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, 2 1 द 2, 2 5 द 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस 45, we get 45 meter. So ball attain the height of 45 meter. तो बॉल ज़्यादा से ज़्यादा 45 मीटर की हाइट पर गया।